नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार भारत ने फॉसिल फ्यूल से निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। हम सब जानते हैं कि जब COP26 की मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर उस मीटिंग में शिरकत की थी, तो वहां पर भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनेक घोषणाएं की थी। हर देश को घोषणा करनी होती है और भारत ने भी अपनी जो आकांक्षाएं थी वहां पर, अपनी जो लक्ष्य थे वहां पर घोषित किए थे। जैसे भारत ने कहा था कि हम 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेंगे। नेट जीरो का मतलब है कि जितना एमिशन हम करते हैं उससे ज़्यादा हम सोख लेंगे। इसी प्रकार भारत ने वहां पे ये भी कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा था कि हम 2030 तक हमारी जितनी बिजली खपत होगी उसमें से 50% हम गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल करेंगे। इसका मतलब ये था कि अगर हम जो हमारी बिजली की खपत है 2030 तक, उसका आधा हम बिना कोयले की बिजली से तैयार करेंगे। जो जीवाश्म बिजली से मतलब होता है कि जो कोयले से जो बिजली बनती है। ज़्यादातर बिजली भारत में या दुनिया में कोयले से बनती है, लेकिन भारत ने कहा था कि हम आधा कोयले से कर लेंगे और आधा बिजली हम जो गैर जीवाश्म स्रोत हैं उनसे करेंगे। ये लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया था, लेकिन भारत ने लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया। 2 दिन पहले ही नवीन ऊर्जा मंत्री, अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में जो आज की डेट में बिजली की जो टोटल खपत है वो 484.8 गीगावाट है। 484.8 गीगावाट टोटल बिजली की खपत है भारत में। भारत को इतनी बिजली की जरूरत है और इसमें से 242.8 गीगावाट गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल होने लगी है। तो ये लक्ष्य था 2030 तक हासिल करने का, लेकिन ये लक्ष्य हमने हासिल कर लिया 2025 में ही, समय से 5 साल पहले। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि क्लाइमेट चेंज के मामले में भी भारत एक लीडरशिप दुनिया को प्रदान कर सकता है, दुनिया को एक राह दिखा सकता है। और भारत ने दुनिया को राह दिखाई कि आप जो टारगेट है उस तिथि का इंतजार मत कीजिए। आमतौर पर होता क्या है कि कोई देश टारगेट 2030 का रखता है, फिर 2030 में कह देता है कि साहब थोड़ा सा कमी रह गई, ये 2035 तक हो जाएगा। लेकिन भारत ने दुनिया को एक ऐसी राह दिखाई कि हमने 2030 का टारगेट रखा, लेकिन 2025 में ही हासिल कर लिया। तो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत ने पूरी दुनिया को राह दिखाई है। और ठीक जब ब्राजील में अभी एक जलवायु वार्ता होने वाली है नवंबर में, ठीक उससे पहले ये घोषणा हुई है। तो ये भारत के लिए एक विन विन की स्थिति है, एक अच्छी स्थिति है और भारत की इस मामले में पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं तो गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो बिजली 242.8 गीगावाट बिजली हासिल की जा रही है, ये सोलर से हासिल हो रही है, सौर ऊर्जा से हासिल हो रही है, पवन ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, विंड एनर्जी से बोलते हैं। सोलर का मतलब हो गया कि सौर ऊर्जा। इसी प्रकार बायोमास ऊर्जा से भी बिजली बनती है, जल विद्युत से बिजली बनती है और न्यूक्लियर पावर से भी बिजली बनती है। न्यूक्लियर पावर क्लीन एनर्जी तो नहीं माना जाता है, लेकिन न्यूक्लियर पावर को फॉसिल फ्यूल भी नहीं माना जाता है। इसमें एमिशन होता है लेकिन बहुत कम होता है और कोयला बिजली की तुलना में बहुत सेफ मानी जाती है, तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी भी इसमें शामिल है। तो भारत गैर जीवाश्म ईंधन के जरिए जो बिजली पैदा कर रहा है वो उसने 50% का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।